हर कोई कहता है खुश रहो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे। ये सवाल अक्सर हमारे मन में उठता है। हम खुशी को सभी जगह ढूंढते फिरते हैं, कभी रिश्तों में, कभी सफलता में, कभी भौतिक सुख सुविधाओं में। पर क्या सच में खुशी सिर्फ मुस्कुराने का नाम है, या फिर वो एक गहरा सुकून है जो हमारे भीतर से उठता है, बिना किसी कारण, बिना किसी शर्त के। आज हम बात करेंगे खुशी के उसी गहरे रूप के बारे में, उस राह के बारे में जो श्री कृष्ण ने हमें भगवत गीता में बताई है। ये वीडियो आप तक आई है, इसका मतलब है कि कृष्ण भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर है। जल्दी से कमेंट करिए और लाइक बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए। श्री कृष्ण ने जीवन को देखने का एक ऐसा नजरिया दिया जिससे हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा पर साथ चलते हैं और ढूंढते हैं खुशी का असली अर्थ मेरे साथ। अपने मन से बात करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और उस खुशी को महसूस करने के लिए सबसे पहले हमें खुद को जानना होगा। क्या आपने कभी अकेले बैठकर अपने मन से बात की है? उससे पूछा है, तू क्यों बेचैन है? तेरे अंदर इतना डर क्यों है? जब सब कुछ है, तो फिर कमी किस बात की है? तू क्यों दुखी है और सुख कहाँ ढूंढ रहा है? हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं, अपने ग्रहों को, हालातों को, किस्मत को और वक्त को। लेकिन सच तो यह है कि हमारी बेचैनी, हमारे डर और हमारी कमी का कारण हम खुद ही होते हैं। हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के जाल में फंस जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हम खुश नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करो। एक शांत जगह पर बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे अपने विचारों को देखो, उन्हें जज मत करो, बस उन्हें गुजरने दो। फिर अपने आप से सवाल करो। पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें किस बात से डर लगता है? जब आप अपने आप को जानने लगेंगे, तो आप अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों को भी जान पाएंगे। और जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेंगे और अपनी ताकतों का उपयोग करना सीख जाएंगे, तो आप अपने जीवन में एक संतुलन ला पाएंगे। और यही संतुलन आपको खुशी की ओर ले जाएगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में निष्काम कर्म का उपदेश दिया है। इसका अर्थ है कि हमें अपना कर्म पूरी ईमानदारी और लगन से करना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम अक्सर अपने कर्मों के फल को लेकर चिंतित रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें मनचाहा फल नहीं मिला तो हम निराश हो जाएंगे। और इसी डर के कारण हम पूरी तरह से कर्म पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि फल हमारे हाथ में नहीं है। फल तो प्रकृति तय करती है। हमारा काम सिर्फ कर्म करना है। इसलिए हमें अपना कर्म पूरी मेहनत से करना चाहिए और फल को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो हम अपने कर्म को एक बोझ नहीं मानते, बल्कि एक अवसर मानते हैं। हम अपने कर्म को आनंद के साथ करते हैं, और जब हम आनंद के साथ कर्म करते हैं, तो हमें खुशी मिलती है। वर्तमान में जियो, अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ो। हम अक्सर या तो अपने अतीत में खोए रहते हैं या फिर अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। हम अपनी पुरानी गलतियों को याद करके दुखी होते रहते हैं या फिर भविष्य में होने वाली परेशानियों के बारे में सोचकर डरते रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। अतीत तो बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। इसलिए हमें अपने अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें अपने हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए।
हमें अपने आसपास की सुंदरता को महसूस करना चाहिए। हमें अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। हमें अपने शौक को पूरा करना चाहिए। जब हम वर्तमान में जीते हैं, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी पाते हैं। और जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी पाते हैं, तो हमें खुशी मिलती है। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहो, आशावादी दृष्टिकोण। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। कभी हम खुश होते हैं, तो कभी दुखी। कभी हम सफल होते हैं, तो कभी असफल। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए। इसी से हमें सुकून मिलेगा। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हर रात के बाद सुबह होती है। हर दुख के बाद सुख आता है। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। जब हम सकारात्मक रहते हैं, तो हम अपने दुखों को भी आसानी से सह पाते हैं। और जब हम आशावादी रहते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। दूसरों की मदद करो, सेवा भाव। खुशी सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए जीने में भी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें खुशी मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों की सेवा करनी चाहिए। हमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमें बीमारों और असहायों की सेवा करनी चाहिए। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तो हम अपने आप को भी बेहतर महसूस करते हैं। हम महसूस करते हैं कि हम किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। और यही भावना हमें खुशी देती है। यही है सच्ची खुशी। ईश्वर पर विश्वास रखो, श्रद्धा और समर्पण। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। हमें यह मानना चाहिए कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो हमें एक शक्ति मिलती है। हमें यह विश्वास होता है कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और यही विश्वास हमें खुशी देता है। खुशी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह हमारे भीतर है, बाहर नहीं। इसे पाने के लिए हमें खुद को जानना होगा, निष्काम कर्म करना होगा, वर्तमान में जीना होगा, सकारात्मक रहना होगा, दूसरों की मदद करनी होगी और ईश्वर पर विश्वास रखना होगा। तो चलिए आज से ही इस यात्रा पर निकल पड़ते हैं और मिलकर ढूंढते हैं खुशी का असली अर्थ। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी तुम्हारी राह देख रही है, बस एक कदम बढ़ाने की देर है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर सच में आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। हम आगे और भी अच्छे और ज्ञानवर्धक सामग्री के साथ जल्द ही फिर से मिलेंगे। हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करेंगे। आपका साथी एनिमेटेड पंडित जी आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही फिर से मिलेंगे।